शुरुआत दिन की बड़ी खबर के साथ। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है और यह संसद का शीतकालीन सत्र पूरा हंगामेदार रह सकता है, इसके आसार अभी से नजर आ रहे हैं। विपक्षी दलों का रुख साफ है। एसआईआर को लेकर विपक्ष चर्चा चाहता है। पहले एसआईआर पर चर्चा हो, उसके बाद कोई दूसरा काम। एसआईआर पर चर्चा के बिना कामकाज नहीं होगा। विपक्ष ने यह मन बना लिया है, जब तक एसआईआर पर चर्चा नहीं तब तक सदन में कामकाज विपक्ष होने नहीं देगा। कांग्रेस ने लोकसभा में एसआईआर को लेकर स्थगन प्रस्ताव दे दिया है। 19 दिसंबर तक यह सत्र चलेगा। आज 1 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर, और इस सत्र में सरकार कुल 14 विधेयक पेश करने की तैयारी में है, जिसमें 10 नए बिल हैं। तो सरकार साथ ही वंदे मातरम को लेकर भी चर्चा कराने की तैयारी में है। इस पर भी पक्ष विपक्ष के बीच घमासान हो सकता है। सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में सरकार केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक और सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सेस विधेयक 2025 पेश करेंगी। वहीं दोनों सदनों में 7 राज्यों में चल रहे एसआईआर को लेकर हंगामा भी हो सकता है। विपक्ष लगातार एसआईआर को लेकर सरकार पर हमलावर है। एसआईआर के काम में लगे बीएलओ की मौत का मुद्दा भी सदन में उठाने की तैयारी में है विपक्ष। आरोप ये विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि बहुत ज्यादा दबाव है और इसी दबाव के चलते बीएलओस की मौत हो रही है या वो खुदकुशी कर रहे हैं। तो ये संसद का शीतकालीन सत्र है, लेकिन जोरदार संग्राम होगा और पारा इस ठंड के मौसम में चढ़ेगा। इस बीच ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, काफिला राहुल गांधी की गाड़ियों की काफिला है। राहुल गांधी अपने आवास से निकले हैं संसद भवन परिसर के लिए। नेता विपक्ष राहुल गांधी, और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से एसआईआर से लेकर वो जो एफआईआर वाला मामला सामने आया है, वो तमाम मुद्दे हैं जिस पर सरकार की घेराबंदी विपक्ष करने की तैयारी में, खासतौर से कांग्रेस पार्टी करने की तैयारी में है सदन में आज। वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से यह साफ किया जा रहा है कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन नियम से। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू। एसआईआर के अलावा जो है अन्य मुद्दों पर जो है क्या चर्चा लगता है हो पाई, क्योंकि विपक्ष तो यही कह रहा है ना एसआईआर पे चर्चा करनी है। उन्होंने कई मुद्दे रखे हैं, एसआईआर भी एक मुद्दे हैं और बाकी भी पॉइंट्स रखे हैं, लेकिन मैं अभी स्पेसिफिक एक मुद्दे को जवाब नहीं दे सकता। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को आप सुन रहे थे। शीतकालीन सत्र है और शीतकालीन सत्र जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। इससे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बड़ा दावा किया गया। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव, उनका बयान सामने आया है। एसआईआर पर चर्चा जरूरी है, चर्चा नहीं तो सदन नहीं चलेगा। ये समाजवादी पार्टी की तरफ से तेवर साफ कर रहे हैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव। रामगोपाल यादव के बयान पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया है। सदन चर्चा के लिए है, अराजकता के लिए नहीं। जगदम्बिका पाल का ये सीधा अटैक समाजवादी पार्टी पर। तो ये वार पलटवार की तस्वीर अभी से दिखने लगी है। आज से ही संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होनी है। एक तरफ विपक्ष है जिसकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि बिना एसआईआर पर चर्चा के बात बनेगी नहीं। एसआईआर पर सरकार को चर्चा करानी होगी, वरना तो सदन नहीं चलने देंगे। कोई और कामकाज नहीं, सबसे पहले एसआईआर पर बात हो, एसआईआर पर सदन में विस्तार से चर्चा हो। सरकार की तरफ से बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है कि सरकार हर चर्चा कराने को तैयार है, लेकिन नियम से। इस बीच जो तेवर समाजवादी पार्टी की तरफ से दिखाए जा रहे हैं, जरा वो सुना देते हैं पहले आपको। पर चर्चा नहीं होगी तो हाउस में चल पाएगा? नहीं चलेगा सर। आपको लगता है, क्योंकि किरण रिजिजू जी कह रहे थे कि सर्दी का विंटर सेशन है, सर्दी के सब लोग डिबेट करें और यही उनकी रिक्वेस्ट थी, ये अपील उन्होंने कल की। डिबेट क्या करने, जिस पर डिबेट मांगते हैं उस पर करते हैं ये लोग। जिस पर डिबेट मांगी, आज तक इस गवर्नमेंट ने कोई डिबेट की है? कोई नहीं की। तो ये तो अपना दिमाग हमेशा गर्म रखते हैं। हम लोग तो ठंडे दिमाग से बात करते हैं।
तो सुना आपने, समाजवादी पार्टी की तरफ से साफ कह दिया गया है कि अगर एसआईआर पर चर्चा नहीं तो सदन नहीं चल पाएगा। मतलब विपक्ष आक्रामक अंदाज में सरकार की घेराबंदी को तैयार नजर आ रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है और जरा अंकित से ही जानते हैं। अंकित, विपक्ष के तेवर तो साफ नजर आ रहे हैं, दिखाई सुनाई पड़ रहे हैं। सरकार ने क्या रणनीति बनाई है कि सदन चले? देखिए रोमाना, सरकार की बात की जाए तो सरकार का यही कहना है कि हम चाहते हैं कि सदन की कार्रवाई चले। अगर विपक्ष के कुछ मुद्दे हैं तो उस पर चर्चा की जा सकती है। और हमने कल देखा है कि सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसके बाद जो है बीएससी की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई थी और वहां पर एसआईआर पर चर्चा की बात विपक्ष की तरफ से की गई थी। सरकार ने ये कहा था कि हम जो है विपक्ष के जो सुझाव आए हैं, जो मांग की गई है, उस पर विपक्ष को जो है जो जवाब है वो हम दे देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सदन की कार्रवाई ना चले। अगर विपक्ष को जो है प्रदर्शन करना है, अपनी आपत्ति दर्ज करवानी है, तो एक सीमित समय के लिए किया जा सकता है। लेकिन पूरा दिन और पूरा सत्र अगर हंगामे की भेंट चढ़ता है तो वो ठीक नहीं है। और माने ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने देखा है कि मॉनसून सत्र के दौरान भी विपक्ष लगातार एसआईआर के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहा था। उस दौरान जो बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी और अब तो देश के 12 राज्यों में चल रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है, जिसमें पश्चिम बंगाल भी है। और यहां से आने वाली दो बड़ी पार्टियां तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है कि अगर एसआईआर पर चर्चा नहीं तो सदन की कार्रवाई नहीं। तो इसका इशारा तो यह साफ ही जा रहा है। हालांकि पहला दिन देखा था मॉनसून सत्र में जिस तरीके से विपक्ष ने तेवर दिखाए थे और तब भी विपक्ष अड़ा हुआ था ना। विपक्ष लगातार ये मांग करता रहा कि एसआईआर पर चर्चा कराओ और सरकार का रुख बिल्कुल साफ था कि एसआईआर सरकार का इससे कोई लेना देना है नहीं। सरकार की तरफ से तब भी ये बात बार बार दोहराई जा रही थी कि साहब वो चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है और चुनाव आयोग करा रहा है, इस पर सदन में चर्चा का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो ऐसे में ये स्थिति तो वही एक बार फिर से, अभी शीतकालीन सत्र की शुरुआत नहीं हुई है लेकिन गतिरोध वाली नजर आ रही है यहां पर अंकित। बिल्कुल रोमाना, अगर हम कहा जाए कि एक तरीके से जो है कैरी फॉरवर्ड हो रहा है मॉनसून सत्र से लेकर के विंटर सेशन में, तो कहना गलत नहीं होगा क्योंकि मुद्दा वही है एसआईआर का, जिस पर गतिरोध उसी तरीके से बना हुआ है। सदन की शुरुआत होगी तो वहां पर विपक्ष की तरफ से सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि एसआईआर पर चर्चा हो। और वो जो है जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी जो मुख्य जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, तृणमूल कांग्रेस की तो सरकार है। तो ऐसे में यहाँ पर जो दो बड़े राजनीतिक दल जिनके सांसदों की संख्या भी अच्छी खासी है, तो वो लोग साफ कर चुके हैं कि सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। और समर्थन मिल रहा है कांग्रेस का भी, क्योंकि कांग्रेस में की जो बैठक हुई है उसमें भी जो है राहुल गांधी ने कहा है कि एसआईआर एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के हमको जिसको सदन में उठाना है। और दूसरा एक और महत्वपूर्ण चीज है, जिस तरीके से बीएलओ की मौतें हो रही हैं, सुसाइड हो रही हैं, उनकी मृत्यु हो रही है, तो उस मुद्दे को लेकर भी विपक्ष आक्रामक है और इसी आधार पर चर्चा की मांग कर रहा है। लेकिन फिलहाल मॉनसून सत्र में तो जो सरकार ने मना कर ही दिया था और अभी भी इशारा यही है कि एसआईआर के मुद्दे पर सदन में चर्चा हो ही नहीं सकती क्योंकि वो विशेषाधिकार है चुनाव आयोग का। आप रहिए मेरे साथ अंकित गुप्ता, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, संसद में कांग्रेस एसआईआर को एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है। पूरा विपक्ष एसआईआर को लेकर सरकार की घेराबंदी करने के मूड में है और इसी को लेकर सत्र में हंगामे के आसार साफ नजर आ रहे हैं। विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर, वोट चोरी को इससे जोड़कर, बीएलओ की मौत के मुद्दे को इससे जोड़कर संसद में उठाने की पूरी तैयारी में है। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है। बीजेपी कह रही है कांग्रेस को संसद में व्यवधान डालने का अपना तरीका बदलना चाहिए। Opposition parties, particularly Congress party, wants the parliament to function and we want the discussions to take place. We want discussion on the SIR, which is an attack on democracy. We wanted a discussion on those vote chori things, which is where Election Commission has become an agent to the whole process itself. BLOs are dying, suicides are happening. Therefore, we want the discussion on the electoral process, election commission's failures, SIRs is part of it. देखिए, टीएमसी हार के डर से अभी से भूमिका बना रहा है। अब पार्लियामेंट में भी किस तरह हंगामा बर्पा किया जाए और बंगाल के चुनाव की हार का जो ठिकरा है अभी से कैसे फोड़ा जाए चुनाव आयोग पर, एसआईआर पर, इसके लिए वो संसद में व्यवधान पैदा करेंगे। टीएमसी सिर्फ व्यवधान वाली पार्टी हो गई है, उसमें और कांग्रेस में कंपटीशन होता है कि कौन कितना व्यवधान पैदा करता है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।